हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका एक बार फिर से कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट में। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 9। लास्ट क्लास में, है ना? अच्छा, आज हम क्या कवर करेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कवर कर लिया था, और आज हम मेनली डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर, है ना? और अगर आपको हमारे लेक्चर्स इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं और आपको इनसे हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है? तो चलिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कल भी हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको क्या याद रखना है? ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर बट यू हैव टू रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज। आपको क्या याद रखना है बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज आती है तो आप कर सकते हो। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल, आप, क्या है हमारे पास, एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। हमारे पास एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, और ये जो सॉल्यूशन होगा ये किस कलर का होगा? ब्लू कलर का। किस कलर का होगा? ब्लू कलर का होगा। और आपने इसके अंदर जिंक के कुछ क्रिस्टल्स डाल दी। ठीक है? क्या करा? जिंक के कुछ क्रिस्टल्स डाल दिए। अब देखो धीरे धीरे होगा क्या, यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो ऑब्जर्वेशन क्या थी? जैसे ही आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, ब्लू कलर फेड्स अवे। ब्लू कलर फेड्स अवे। ब्लू कलर खत्म होने लग जाता है, फेड होने लग जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है? जैसे ही आप जिंक को डालोगे तो ब्लू कलर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो रीज़न देखो, जैसे ही आपने जिंक के क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाले, ठीक है, ये क्या करेगा? जिंक कॉपर पे अटैक करके कॉपर को यहाँ से हटा देगा, और क्या बन जाएगा? ZnSO4। और कॉपर तुम्हारा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है? कॉपर तुम्हें अलग से रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देने लगेगा। और ये जिंक का जो याद रखना, जिंक के ज़्यादातर जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कलरलेस होते हैं, है ना सर? हमें कलर याद नहीं रहते। जिंक देखो, कॉपर से ब्लू कलर इम्पार्ट होता है। कॉपर कौन सा कलर इम्पार्ट करता है? ब्लू कलर देता है कॉपर। सॉरी। और जिंक जो रहेगा, जिंक के ज़्यादातर सॉल्यूशंस आपको कैसे दिखेंगे? कलरलेस दिखेंगे। तो देखो यहाँ पे जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को ही हटा दिया। अब कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर किसके कारण था? कॉपर के कारण। जब उसमें कॉपर ही नहीं रहा तो फिर वो ब्लू कलर कैसे रहेगा? ठीक है? तो ये रीजन है आपका, ब्लू कलर फेड हो गया। अब ये रिएक्शन हुई क्यों? ठीक है, क्यों जिंक ने कॉपर को हटा दिया, है ना? दिस रिएक्शन occurs because reactivity of zinc reactivity of zinc is more than reactivity of copper। reactivity of, ठीक है, इसके कारण ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल हुई है। अब मुझे कैसे पता चला सर रिएक्टिविटी जिंक की ज़्यादा है कॉपर से? ये मुझे रिएक्टिविटी सीरीज से पता चला। तो क्लियर है बच्चे? ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इन जनरल हम समझते हैं। दो कंपाउंड होंगे हमारे पास, AB+CD। ठीक है? अब यहां से बनेगा क्या? AD+CB। AD+CB। देखो दो जो कंपाउंड होंगे ना, इनमें क्या होगा? एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। ठीक है?
ऐसे ही इसमें भी सी और डी में भी क्या होगा, एक कैटायन होगा और एक एनायन। अब देखो, ध्यान से देखो, ए, इस वाले का कैटायन इसके एनायन के साथ चला गया है और इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, मतलब एक्सचेंज होता है आयंस का, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, exchange of ions takes place, exchange of ions। अब आयंस दो तरह के होते हैं ना, कैटायन और एनायन, टेक्स प्लेस। एक दूसरे के कैटायन एनायन क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। देखो, कैटायन होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन किसे हम बोलते हैं, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है, कैटायन होता है। और एनायन क्या हो जाएगा फिर, तो जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, बिल्कुल, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl। अब NaCl को जैसे ही तुम डिजोल्व करोगे पानी में, अभी नहीं पता चलता ना कैसे होता है, पानी में डिजोल्व करो और उसके बाद तुम्हें पता है यहाँ से Na प्लस मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा, तो NaCl के अंदर Na प्लस कैटायन है और Cl माइनस क्या है, एनायन है। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में ये चीज़ें होती हैं कि एनायंस और कैटायंस क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। अब देखो कैसे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है बेटा, वो तीन तरह की होती है। एक होती है आपकी प्रेसिपिटेट, मतलब ऐसी रिएक्शन इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, एक रिएक्शन होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन, इस पे डिटेल में अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में बात होगी। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। और एक होती है गैस फॉर्मिंग, एक होती है गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। अब इन तीनों में से कोई भी हो, इन तीनों में से कोई भी हो, एक्सचेंज ऑफ आयन, प्रिंसिपल तो वही है हमारा, प्रिंसिपल क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स। तीनों होंगे ही एक ही तरीके से, लेकिन किसी में क्या होगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, किसी में न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, किसी में गैस की फॉर्म में निकलेगी। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। सॉरी, बीच में ना एक कॉल आ गई थी, चलिए देखते हैं। तो अगेन, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। चलो पहले हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन को देख लेते हैं। पहले हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन को देख लेते हैं, और आपको पता है ये हमने पहले भी की हुई है। चलो एग्जाम्पल देखें। PbNO3 ट्वाइस aqueous plus Ki gives PbI2 प्लस KNO3। अच्छा, इसको बैलेंस आपने अपने आप ही करना है। ठीक है, ये लेड नाइट्रेट वाली आपकी क्या है, रिएक्शन है। ठीक है, अब Pb यहाँ पे पॉजिटिव होगा, NO3 माइनस यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखो इसमें कैटायन एनायन क्या है, Pb पॉजिटिव में होगा, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कितना पॉजिटिव होगा कितना नेगेटिव होगा, चलो बता ही देते हैं। Pb2 प्लस यहाँ पॉजिटिव है और NO3 माइनस यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है।
एनायन है, या ऐसे ही के आई, के प्लस पॉजिटिव, आई माइनस नेगेटिव। अब इसका कैटायन इसके एनायन के साथ मिलेगा और इसका कैटायन इसके एनायन के साथ मिलेगा, तो ये रिएक्शन हो गई, पी बी आई टू बन गया और के एन ओ थ्री हमारा बन गया। अब ये जो पी बी आई टू होता है, ये आपको पता है ये एक येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है। ये क्या बनती है? एक येलो पीपीटी बनती है, ठीक है ना? क्लियर है? और ये कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है, येलो कलर की पीपीटी बन जाती है। तो ये एक एग्जांपल है प्रेसिपिटेट रिएक्शन का। NO3 भी क्या होता है? कलरलेस ही होता है। चलिए, अब इसको बैलेंस आपने करना है, ठीक है? मैं याद दिला रहा हूँ, बस इसको आपने बैलेंस खुद करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी में गिवन है BaCl2, बैरियम क्लोराइड, Na2SO4। अब यहाँ पे फिर से वही, ठीक है, Ba2 प्लस Cl माइनस Na प्लस SO4 2 माइनस। इसका कैटायन इसके एनायन के साथ और इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, ऐसे ये रिएक्शन होगी। तो BaSO4 ये बनेगा, ये भी पीपीटी की फॉर्म में बनेगा, वाइट कलर की इसकी प्रेसिपिटेट होगी, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट ये फॉर्म होता है, प्लस NaCl, ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है? BaCl2 पहले भी कलरलेस होता है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट ये भी क्या होता है? कलरलेस होता है, ठीक है जी? तो आई होप क्लियर है ये सब चीज़ें, ठीक है? और भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन के एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे चलो एक बताते हैं आपको। हमने टेस्ट ऑफ CO2 गैस, हमने हाइड्रोजन गैस का टेस्ट किया था, हमने कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट नहीं किया। तो देखो, कोई भी गैस निकल रही है और आपको पता करना है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, तो कैसे करेंगे? कार्बन डाइ उस गैस को लो और उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करा दो, ठीक है? ये क्या बना देगी? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की क्या बन जाएगी? पीपीटी बन जाएगी। या आप ये कह लो, ये चूने का पानी होता है ना, इसको क्या कर देगी? मिल्की कर देगी। पीपीटी होगी तो मिल्की कर देगी। तो जो गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास कराओगे और उसको मिल्की कर दे या टर्बिड कर दे, ठीक है, ऐसा वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, टर्बिड। तो उसको हम क्या, वो कौन सी गैस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे हमें पता चलता है कि कोई गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है। उसको पास कराओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से, ठीक है? क्लियर है? अब इसमें एक हल्का सा कैच भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। अभी के लिए आप ये टेस्ट याद रखना, ठीक है बेटा? तो ये थी हमारी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? देखो, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं और इनके रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट और साथ में वाटर, ठीक है? मतलब जैसे यार, जब आप कई बार ये ऐसा होता होगा कि खाना खा लेते हो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लेते हो, तो पेट में जलन होती है ना? उसके बाद इनो वगैरह लिया जाता है, पेट में जलन जो हुई, ठीक है, तो एग्जांपल से ही समझते हैं। जो स्पाइसी फूड आपने खाया, ठीक है, ये क्या करता है? स्टमक में पेन करता है, पेन इन द फॉर्म ऑफ, क्या कैसे लिखेंगे इसको, है ना? स्टमक में पेन होता है, या इसके लिए देखो करेक्ट वर्ड तो ये है कि स्टमक में ये एसिडिटी कर देता है। एक्चुअल में तो एसिडिटी लिखा जाता है, लेकिन मैं एसिडिटी लिखना नहीं चाह रहा था।
तो आई होप आप समझ गए होगे, है ना। पेट में जलन सी हो जाती है, वो एक्चुअली वो एसिडिटी होती है। अब एसिडिटी होती क्यों है? ड्यू टू HCl। हमारे पेट में HCl होता है, जी हाँ। अब ये क्या है? एक एसिड है, ठीक। अब आप क्या करोगे? आप इनो लेके आओगे, इनो को सॉल्यूशन बनाया। ये सॉल्यूशन जो बनेगा आपका, ये बेस का सॉल्यूशन बनता है। इनो के अंदर क्या होता है? बेस होता है। जैसे ही आप बेस एसिड के साथ अटैक करेगा, ये एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा, और इसी एसिड के इफेक्ट को खत्म करने को ही हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस के इफेक्ट को खत्म कर देता है, बेस एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है। तो ये होती है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और बनेगा क्या? सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। जैसे HCl प्लस NaOH, ये आपका एसिड है, और NaOS आपका बेस है। इन दोनों के रिएक्शन से अब देखो, यहाँ पे भी H प्लस और Cl माइनस, और यहाँ पे Na प्लस और OH माइनस। इन दोनों से क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। और इन दोनों से क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा, NaCl प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन क्या होती है? आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस एंड सॉल्ट अगला चैप्टर है, उसमें आपने डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक। लास्ट लास्ट हमारी एक रिएक्शन रहती है जिसमें हमने बात की थी गैस फॉर्मिंग रिएक्शन की, है ना। तो इसको क्यों स्पेशल है ये इसलिए स्पेशल हो जाती है, देखो, हम कोई भी रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में नहीं लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल Fe, ये सॉलिड फॉर्म में है। आपने इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराया, ये एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म पता है ना, पानी के साथ घिला हुआ। और जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट में गैस रिलीज होगी, ठीक है। मान लो FeCl2 प्लस H, एक मिनट, Fe, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, आयरन सल्फाइड PS, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। वो सॉलिड का एस लिखने के चक्कर में वो ध्यान ही नहीं रहा। तो ये बन जाएगा FeCl2, ये एक्वस फॉर्म में बनेगा, और आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल जाएगी। देखो, दो जो रिएक्टेंट आपने लिए, एक सॉलिड था और एक एक्वस था, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट बना, एक ये गैसियस फॉर्म में बना। बिना गैसियस प्रोडक्ट के भी आपको गैस मिल रही है, इसलिए थोड़ी सी हो जाती है। अब ये गैस बहुत गंदी होती है, ठीक है। इसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है? रोटन एग लाइक स्मेल, सड़े हुए अंडे की तरह ये क्या करती है? स्मेल करती है, बहुत गंदी होती है। आप कभी रिएक्शन करो लैब में तो लैब में खड़े भी नहीं हो पाओगे, ठीक है। रोटन एग लाइक स्मेल होती है। और यहीं से आपका ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि कौन सी गैस होती है जिसकी स्मेल एक सड़े हुए अंडे की तरह होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और इसके ऊपर और भी रिएक्शंस हैं, एग्जांपल्स आप कर सकते हो, आइडेंटिफाई आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी से जल्दी इस चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ।